Good morning, my dear students. Welcome to FS इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। तो प्रिय बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने जो है पढ़ाया था आपको जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो उनकी इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार चेंज करते हैं। तो आज नेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में थी, तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल लिए थे। लेकिन आज मैं आपको जो है रिपोर्टिंग जो वर्ब होगी वो पास्ट टेंस में हो, तो उसको किस प्रकार हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो प्रिय बच्चों, जब डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसकी वर्ब और उसका टेंस भी चेंज होता है, उसको भी हम चेंज करते हैं। तो मैं बताऊंगा किस प्रकार उसको चेंज करते हैं। पहले तो मैं नेक्स्ट एक आपके सम्मुख जो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने डायरेक्ट स्पीच का, ही साइड टू मी, उसने मुझसे कहा आई टीच यू हिंदी। ये डायरेक्ट स्पीच का मैंने आपको एक स्टेटमेंट ले लिया, एक कथन ले लिया। ये तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इसकी से होती है, सेकंड सेड और थर्ड भी सेम रहती है इसकी। तो ये सेम रहती है दोनों, तो फर्स्ट फॉर्म ये होती है। तो इसका तो ये जो हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, अब ये सेकंड फॉर्म आ गई, ये पास्ट टेंस में है। तो वर्ब हमारी, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस टेंस में है प्रिय बच्चों? पास्ट टेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट टेंस में होगी, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसकी वर्ब भी हमें चेंज करनी पड़ती है, यानी कि पूरा उसका जो सेंटेंस होता है, जो टेंस होता है, उसको हम चेंज करते हैं। तो चेंज करते हैं, तो इसको हम अभी चेंज करके मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में चेंज करने की जो टेबल होती है वो भी राइट करके मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार हम उसको चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये इसको हम चेंज करेंगे, तो साइड टू को हम टोल्ड कर देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट मी है, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को जब हटाएंगे तो कंजक्शन दैट लगाएंगे। दैट क्यों लगाएंगे? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है हमारा वो असर्टिव है, इसलिए कंजक्शन दैट का यूज होगा। अब यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। जब सब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते। तो यहाँ पर ही है तो यहाँ ही आ जाएगा। अब ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, तो इसको हम पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर देते हैं, यानी पूरा हमको टेंस परिवर्तित कर देना है। तो यहाँ पर ही है तो यहाँ टीच फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ जब पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा तो टॉच वर्ब हो जाएगी, यानी वर्ब सेकंड रूप आ गया इसका। अब यहाँ देखना है हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम ज़्यादा दूर नहीं फेंकेंगे, चोट लगेगी बहुत, इसको पास में ही फेंक देते हैं, मी के अनुसार चेंज करेंगे। अब मी आई का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही हमें इसको रखना है, तो यू सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। यहाँ पर मी है तो हम यहाँ पर मी रखेंगे। अब ये हमारा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिंदी, इसको हम ऐसा ही राइट करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच का जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो है पास्ट टेंस में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो भी चेंज होती है, यानी कि पूरा उसका टेंस बदल देते हैं। तो यहाँ वर्ब हमारी चेंज हो गई। तो प्रिय बच्चों, जैसा मैंने आपको अभी पूर्व में बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, यानी यदि रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है अगर वो हमारी पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस होता है तो उसकी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसमें हम
चेंजिंग करते हैं, यानी उसका रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है वो भी चेंज होती है और उसका यानी पूरा ही उसका जो सेंटेंस होता है वो उसका टेंस चेंज हो जाता है, यानी टेंस परिवर्तन हो जाता है। तो किस प्रकार उसका टेंस परिवर्तन हमें करना है, तो मैं प्रिय बच्चों ये टेबल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। यानी यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी वो पास्ट टेंस में हो तो ये डीएस डायरेक्ट स्पीच हो गया और ये चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आईएस हो गया। अब यहाँ यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको हम सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं। कैसे, अगर इज आर एम है तो हम बाज बर कर देंगे और हैज़ हैव है तो हैड कर देंगे। इसके बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर। तो प्रिय बच्चों यानी जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसकी वर्ब भी हम चेंज करते हैं, अर्थात पूरा हम जो सेंटेंस होता है उसका जो टेंस होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो अगर सिंपल प्रेजेंट में है अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस तो उसको हम सिंपल पास्ट कर देते हैं। कैसे, अगर इज आर एम का यूज है तो हम बाज बर का यूज कर देते हैं। अगर हैज़ हैव है तो उसको हम हैड में चेंज कर देंगे। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर देते हैं। कैसे, अगर इसमें वर्ब फर्स्ट है या वर्ब फर्स्ट में एस या येस है लगा हुआ तो उसको हम पास्ट इंडिफिनिट की वर्ब सेकंड में चेंज कर देंगे। इसके बाद अगर डज या डू आपको दिखाई दे रहा है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में तो उसके स्थान पर हम किस में चेंज कर देंगे, डिड में। और अगर नेगेटिव होगा तो डज नॉट होगा या डू नॉट होगा तो हमको उसको डिड नॉट में चेंज कर देना है। प्रिय बच्चों नेक्स्ट क्या, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। जैसे इज आर एम वर्ब आईएनजी होगा तो हमको बाज वर्ब में आईएनजी कर देना है। नेक्स्ट क्या, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, अर्थात हैज़ या हैव वर्ब थर्ड होगा तो हमको करना है हैड वर्ब थर्ड। नेक्स्ट क्या, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो हमें करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। जैसे हैज़ हैव बीन है वर्ब आईएनजी है तो हमको हैड बीन वर्ब आईएनजी करना है। इसके बाद तो ये चारों थे प्रेजेंट के हमारे, यानी प्रेजेंट का फर्स्ट पास्ट के फर्स्ट में पहुंच गया, प्रेजेंट का सेकंड पास्ट के सेकंड में पहुंच गया, प्रेजेंट का थर्ड पास्ट के थर्ड में पहुंच गया और प्रेजेंट का लास्ट पास्ट के लास्ट में पहुंच गया। तो ये प्रेजेंट की चेंजिंग चारों की पास्ट के चारों में चेंजिंग हो गई। अब जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट हम परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, यानी वर्ब सेकंड है तो उसको हम हैड वर्ब थर्ड कर देंगे और जहाँ डिड नॉट होगा तो उसको हम हैड नॉट वर्ब थर्ड में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, पास्ट कंटिन्यूस जो होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं, अर्थात बाज बर और बर में आईएनजी अगर दिखाई पड़ता है तो हम उसको हैड बीन वर्ब आईएनजी कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है पास्ट जो इंडेफिनिट होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट यानी बन का थर्ड में चेंज कर देते हैं और जो पास्ट कंटिन्यूस यानी जो टू होता है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी पास्ट के टू वाले को हम पास्ट के फोर में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार ये पास्ट के जो थे। नेक्स्ट मैं आपको और भी बताऊंगा। तो प्रिय बच्चों जो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये नो चेंज रहते हैं। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में होंगे तो इसको हम सेम इनडायरेक्ट स्पीच में कर देंगे, केवल हम उनके नंबर पर्सन और जेंडर ही चेंज करेंगे लेकिन हम वर्ब जो है चेंज नहीं करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, बिल का हम वुड करते हैं और सेल का हम शुड करते हैं। यदि हमारी डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर बिल है तो हम वुड कर देंगे और सेल है तो शुड कर देंगे। इसके बाद कुछ हमारे जो है अन्य परिवर्तन होते हैं अदर चेंजिंग,
तो उसमें क्या होता है, अगर कैन होगा तो कैन को हम कुड में चेंज कर देंगे, और मे होगा तो हम मे को माइट कर देंगे। इसके बाद अगर शुड, मस्ट और आउट टू, अगर ये वर्ब आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में दिखाई पड़ती हैं तो इनको भी नो चेंज करते हैं, इनको भी हम नहीं बदलते हैं। तो प्रिय बच्चों, ये जो है टेंस परिवर्तन अर्थात वर्ब परिवर्तन या टेंस परिवर्तन की जो टेबल थी, डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार हम चेंज करते हैं, तो वो ये टेबल थी। प्रिय बच्चों, आप इसको ध्यान से जरा रीड करना और इसको राइट भी अपनी कॉपी पे आप कर सकते हो। तो मेरे प्रिय बच्चों, मैं अब आपको एक एग्जाम्पल के मीन से यानी माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। जैसे हरी साइड टू मी, यानी हरी ने मुझसे कहा, माई टीचर, मेरे अध्यापक, इज टीचिंग मी इंग्लिश। तो ये प्रिय बच्चों डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है। तो इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। तो हरी अब साइड टू के स्थान पे हम कर देंगे यहाँ पर टोल्ड। अब मी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है हमारा वो जो है असर्टिव में है, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब देखना है सब्जेक्ट के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में क्या है। माई टीचर है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दे। यहाँ पर हरी है क्योंकि स्पीकर क्या है, हरी है। हरी ने मुझसे कहा, क्या कहा, मेरे अध्यापक मुझे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हरी के अनुसार हमको माई चेंज करना है। तो हरी के अनुसार, अब ये माई क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो इसको हम हरी के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हीज आ जाएगा, क्योंकि हम हरी क्या है, हमारा मस्कुलिन जेंडर है, लड़का है यानी कि, तो हम इसके लिए ही का यूज करते हैं। तो ही का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है वो हिज होता है, तो हमने इसको हिज में चेंज कर दिया। अब ये टीचर जो है नॉन वर्ड है, इसको ऐसा ही हम राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखो वर्ब आ गई हमारी इज, अर्थात ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस था किस टेंस में रहा, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम किस टेंस में चेंज कर देते हैं प्रिय बच्चों, पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज आर एम जो वर्ब होती है और वर्ब आईएनजी, इसको किस में चेंज कर देते हैं, बाज वर्ब आईएनजी में। तो यहाँ पर हिज टीचर के अनुसार क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा, और टीचिंग हमारा ऐसा ही रहेगा क्योंकि उसमें भी हम वर्ब आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब मी हमारा ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन है, इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, हरी के अनुसार। तो हरी के अनुसार जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हिम हो जाएगा। अब इंग्लिश क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे ही राइट कर देंगे हम। तो ये इस प्रकार से जो हमारी जो इनडायरेक्ट स्पीच थी वो प्रिय बच्चों कंप्लीट हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जो है ये टेबल और ये एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको जो कुछ भी बताया भली भांति समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसकी जो एक्सरसाइज है असर्टिव सेंटेंसेस की वो आप चेंज करना इसी बेस पर। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ यदि मेरी जो वीडियो है यदि वो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।